कॉलेज में एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो सबसे पीछे बैठता है। ना किसी से ज्यादा बात, ना किसी ग्रुप का हिस्सा, बस चुपचाप आता है और चुपचाप चला जाता है। लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे उसे कमजोर का नाम दे देते हैं, पर सच्चाई अक्सर दिखती नहीं है। अरे देखो देखो, वो फिर आखिरी बेंच पे बैठ गया। भाई ये बंदा पूरा सेम रहता है रोज, ना किसी से बात, ना कोई दोस्त। अरे यार, ये कॉलेज पढ़ने आता है या बस टाइम पास करने? प्रोफेसर सवाल पूछते हैं तो ऐसे सिर झुका लेता है जैसे कुछ आता ही नहीं। सच में, इतना भी क्या डरना, कम से कम ट्राई तो करे। ऐसे तो लगेगा ही कि कुछ नहीं आता। कॉलेज की भीड़ में जहां हर कोई खुद को साबित करने में लगा होता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं। ना इसलिए कि उन्हें कुछ नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ दिया होता है। दुनिया ने उन्हें कई बार गलत समझा होता है और वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। मनु का घर शहर के किनारे एक छोटे से मोहल्ले में था। उसके पिता एक साधारण इंसान थे। दिन भर मेहनत करते, कभी दिहाड़ी मजदूरी तो कभी छोटे मोटे काम करके घर चलाते। उनके हाथों की लकीरों में किस्मत कम, मेहनत ज्यादा लिखी थी। वो कम बोलते थे, लेकिन हर दिन अपने बेटे के लिए एक नया सपना लेकर उठते थे। मनु की माँ घर की असली ताकत थी। सुबह सबसे पहले उठती, घर संभालती, खाना बनाती और हर हाल में मुस्कुराती रहती। कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस यही चाहा कि उसका बेटा उससे बेहतर जिंदगी जिए। उसकी आंखों में थकान भी थी और उम्मीद भी। और मनु एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। कॉलेज में आखिरी बेंच पर बैठने वाला, कम बोलने वाला, लेकिन अंदर से बहुत तेज दिमाग वाला। वो हर चीज़ समझता था, हर सवाल का जवाब जानता था, लेकिन उसने बोलना छोड़ दिया था क्योंकि कभी उसने कोशिश की थी और उस कोशिश का मजाक बनाया गया था। आ गया माँ, आज थोड़ा लेट हो गया, क्लास लंबी चल गई थी। आ गया बेटा, आजा, पहले बैठ, मैं पानी लाती हूँ। इतना थक क्यों गया लगता है? सब ठीक है ना कॉलेज में? हाँ माँ, सब ठीक है, बस पढ़ाई थोड़ी ज्यादा है आजकल। तू बता, दिन कैसा रहा? अरे बेटा, हमारा दिन तो वही पुराना, काम करो, कमाओ, घर चलाओ। पर तू बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है बाबूजी, सब समझ आता है। बस क्या बेटा, खुल के बोल, तो हमसे भी छुपाएगा अब? माँ, क्लास में सब बोलते हैं, हंसते हैं, जवाब देते हैं, और मैं बस चुप रहता हूँ। पहले कोशिश करता था, पर जब भी जवाब देता था ना, सब कहते थे कि तुक्का मार दिया होगा, या हंस देते थे। तब से मन ही नहीं करता बोलने का। देख बेटा, दुनिया का काम है बोलना। अगर तू सही है ना, तो तुझे खुद को साबित करना पड़ेगा। चुप रहने से कोई नहीं समझेगा तुझे। हम गरीब हैं, पर तेरी सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। बेटा, हमने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू डर के चुप बैठ जाए। तू जो है ना, बहुत अलग है। बस तू खुद पे भरोसा कर ले, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पिताजी, डर नहीं लगता, बस अब कोशिश करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कोई सुनेगा ही नहीं। अरे सुनेंगे, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार कोशिश कर, एक दिन पूरा जमाना सुनेगा। हार मान लेना सबसे आसान काम है, पर तू मेरा बेटा है, हार मानने वालों में से नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। मनु के अंदर भी वही लड़ाई थी, डर और आत्मविश्वास के बीच। माता पिता की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, वो एक भरोसा थी जो धीरे धीरे उसके अंदर फिर से जाग रहा था। और फिर माँ बोली, चल अब खाना खा ले, और एक बात याद रख, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, माँ बाप को अपने बच्चे पे हमेशा भरोसा रहता है। हाँ माँ, शायद अब एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। घर में सभी लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन घर के बाहर कुछ लोग मनु के बारे में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। मनु के कॉलेज के लड़के कहते हैं, अरे सुना तुमने,
वो मन्नू आज भी कॉलेज में पीछे वाली बेंच पे बैठो रहो। भाई वो तो जिंदगी भर आखिरी में ही रहेगा। अरे उसका तो काम ही है सिर झुकाए बैठना। टीचर पूछ ले कुछ भी, बस नीचे देखेगा, ऐसे जैसे जमीन में गड़ जाएगा। अरे भाई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मुझे तो लगता है उसको कुछ आता ही नहीं, बस बाप के पैसे पे कॉलेज जा रहा है। और देखियो एक दिन एग्जाम में भी फेल हो जाएगा, फिर बोलेगा मुझे मौका ही नहीं मिला। अरे मौका उसको 1000 मिले, पर दिमाग हो तब ना। इतना चुप रहने वाला आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता भाई। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियों में अब कोई आवाज नहीं थी, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज और ठंडी हवा का धीमा बहना। हर घर में लोग सो चुके थे, लेकिन हर इंसान सोया हो ये जरूरी नहीं होता। सब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, कमजोर हूं, चुप रहता हूं, पर क्या सच में मुझे सब आता है, हर सवाल का जवाब, फिर भी मैं बोलता क्यों नहीं? पहले बोलता था तो सब हंसते थे, तुक्का मार दिया, सीरियस मत लो इसे। शायद उसी दिन से मैंने बोलना छोड़ दिया। कभी कभी लोगों के शब्द घाव से ज्यादा गहरे लगते हैं, और वही घाव इंसान को चुप बना देते हैं। मनु भी उसी खामोशी में जी रहा था, जहां जवाब होते हुए भी वो सवाल बनने से डरता था। लेकिन कब तक मैं खुद को रोकता रहूंगा? अगर मुझे सब आता है तो एक दिन बोलना ही पड़ेगा। अब जो होगा देखा जाएगा। यही वो रात थी जहां एक खामोश लड़का अपने अंदर से लड़ रहा था। डर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटी सी हिम्मत उसके अंदर जन्म ले चुकी थी, और कई बार इतना ही काफी होता है किस्मत बदलने के लिए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। रात की सोच अभी भी मनु के अंदर कहीं बाकी थी, लेकिन आज उसके कदमों में हल्का सा बदलाव था, जैसे वो कुछ तय करके निकला हो। तभी रास्ते में एक दोस्त कहता है, अरे ओ मनु, कहाँ खोया खोया जा रहे हो भाई? इधर आ, साथ चलते हैं कॉलेज। अरे तुम लोग, बस ऐसे ही सोचते सोचते आ रहा था, चलो साथ चलते हैं। भाई तू ना हमेशा ऐसे ही रहता है, ना हंसता है ना बोलता है। कभी कभी लगता है तू अंदर ही अंदर कोई बड़ी फिल्म चला रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस आदत हो गई है चुप रहने की। देख मनु, मजाक अपनी जगह है, पर सच बोलूं, तू जितना समझदार है ना उतना कोई नहीं है क्लास में। बस तू बोलता नहीं है, यही कमी है। शायद आज से थोड़ा बदलने की कोशिश करूंगा। बस यही चाहिए भाई। आज अगर तू क्लास में बोल दिया ना तो सबकी शक्ल देखने लायक होगी। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, और मनु ने आज वही पहला कदम उठाया था। डर अभी भी था, लेकिन इस बार हिम्मत थोड़ी ज्यादा थी। कॉलेज की घंटी बज चुकी थी। सभी छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। क्लास में हल्की हल्की बातें चल रही थी। तभी प्रोफेसर अंदर आए और क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया, और प्रोफेसर बोला, आज का टॉपिक थोड़ा जरूरी है, ध्यान से सुनना सब। और हाँ, बीच बीच में मैं सवाल भी पूछूंगा। कुछ देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर ने अचानक क्लास की तरफ देखा। हाँ, तुम पीछे वाली बेंच पर खड़े हो जाओ। बताओ, इस सवाल का जवाब क्या होगा? वो मनु था, जो हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर बैठा था। वो धीरे से खड़ा हो गया। मनु को जवाब पता था, पूरी तरह पता था, लेकिन उसकी जुबान जैसे रुक गई थी। फिर प्रोफेसर गुस्से में बोला, सीधा सवाल, बताओ, इस सवाल का जवाब क्या होगा? क्या हुआ? बोलो, इतना भी नहीं आता? मनु खड़ा रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। पूरा क्लासरूम उसे देख रहा था। तभी क्लास का एक लड़का बोला, अरे सर, इसे मत पूछिए, इसे कुछ नहीं आता। सर, ये तो हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है, जैसे मूर्ति हो। अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो कॉलेज क्यों आते हो? पीछे बैठकर समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। तुम जैसे छात्रों की वजह से क्लास का माहौल खराब होता है। क्लास में हंसी गूंज रही थी, और मनु, शाम ढलने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें जमीन को हल्का सुनहरा बना रही थी।
मनु चुपचाप घर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे दिखाई दिए। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो सब कुछ जानते हों। बस चुप खड़ा था। कभी-कभी सबसे ज्यादा शोर इंसान के बाहर नहीं, उसके अंदर होता है। प्रणाम बाबा, खुश रहो बेटा। मन बहुत भारी है तुम्हारा, क्यों इतना बोझ उठा रखा है? बाबा, आपको कैसे पता? सब लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, हंसते हैं मुझ पर, जबकि मुझे सब आता है, पर मैं बोल ही नहीं पाता। यही तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो तुम। ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं होता, उसे समय पर प्रकट करना भी ज़रूरी होता है। शेर अगर जंगल में चुप बैठा रहे तो लोग उसे बिल्ली समझ लेते हैं। पर बाबा, जब भी कोशिश की लोगों ने मजाक उड़ाया। अब डर लगता है कि फिर से वही होगा। डर तुम्हारे अंदर नहीं है बेटा, तुम्हारे पिछले अनुभवों की छाया है। जिस दिन तुमने उस छाया को छोड़ दिया, उस दिन असली तुम बाहर आओगे। याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसा तुम खुद को दिखाते हो। तो बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? कल जब मौका मिले, डर को मत चुनना, खुद को चुनना। एक बार पूरी ताकत से बोल देना, फिर देखना दुनिया खुद चुप हो जाएगी। मनु की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा हिम्मत नजर आई, जैसे किसी ने अंदर की आग जगा दी हो। और साधु बाबा मनु कर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़क दिया और बोले, जा बेटा, तेरे अंदर जो शक्ति है उसे पहचान। ये जल नहीं, तेरे विश्वास की याद दिलाने वाला आशीर्वाद है। प्रणाम बाबा, अब मैं समझ गया, अब मैं रुकूंगा नहीं। कभी कभी जिंदगी में एक सही इंसान मिल जाता है जो हमें हमारी असली ताकत दिखा देता है, और वही पल पूरी कहानी बदल देता है। और उस रात सभी लोगों ने खाना खाया और मनु गहरी नींद में सो गया। शायद पहली बार उसके दिल में डर से ज्यादा हिम्मत थी। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में हलचल शुरू हो गई। आज कॉलेज के बाहर बड़ा मंच लगा था। चारों तरफ भीड़ थी, शिक्षक, प्रोफेसर, गांव वाले, और उसी भीड़ में मनु के माता पिता भी खड़े थे, आंखों में उम्मीद लिए। आज हम यहाँ छात्रवृत्ति के लिए प्रतियोगिता रख रहे हैं। एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे, जो सही जवाब देगा वही विजेता होगा। एक एक करके छात्र मंच पर गए। सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। जिस लड़के को कल तक कोई नहीं समझता था, आज उसने एक एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। आज वही सबका गर्व बन गया था। उस दिन के बाद मनु कभी पीछे नहीं रहा। वो आगे बढ़ता गया और एक दिन अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। खामोशी कमजोरी नहीं होती, वो सही वक्त का इंतजार होती है। हर इंसान में एक हुनर छुपा होता है, बस जरूरत होती है खुद पर भरोसा करने की। और जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हें चुन लेती है।